हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स जो क्लास 7 का है, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.1 का। क्या है? सॉल्व 1 से लेके ये 7 क्वेश्चन आपके दिए हैं फ्रैक्शन में, जिनको आपको सॉल्व करना है। कुछ एडिशन के हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इससे पहले देखिए, समझिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया लिखा है 1/2, ये क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। 1/3 क्या है? फ्रैक्शन है। 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है। मतलब क्या है? जैसे मान लिया ये आपका कोई पार्ट है, एज ए रेक्टेंगल समझ लीजिए। अगर इसका मैं 1/2, ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसी के मैं 3 पार्ट करूं, ठीक है, 3 पार्ट, यानी कि इसी के सेम 3 कर दूं तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी का मैं अगर 4 कर दूं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखिए, तो फ्रैक्शन में देखिए, सबसे पहले क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लेंगे ध्यान से। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, उसमें न्यूमरेटर जो होता है और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें न्यूमरेटर जो होता है ये छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला नंबर। जैसे मान लिया लिखा है 1/2, तो ये ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर है, और ये जो नीचे वाला क्या है? ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। क्लियर? तो प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जो होता है ये बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। क्लियर? ठीक है, तो ये होता है। और तीसरा क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो ऐसे लिखा होता है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये देखिए लिखा हुआ 2 होल 2/3, 2 होल 2/3। अब देखिए 3 2 जा 6 और 2 8/3 लिखा है। 8/3 आपका क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने से आपका ये एक पूरा होल नंबर आ जाता है, और बाकी जो बच जाता है वो फ्रैक्शन में हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 - 3/5, ठीक। एक तो इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और एक ऐसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे लिखा है 5 लिखा है और यहाँ पे 2 है, तो ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से समझेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और ये 3 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 5, ठीक है। तो 10 से 3 जाएगा तो 7/5 हो जाएगा। एक तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। ऐसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा, जैसे 2 - 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1 मान लेंगे। क्लियर?
तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 1 का एलसीएम होगा 5, तो इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 अपान 5 1 जा 5 माइनस 3 अपान 5। तो अब भी आंसर आपका 7 अपान 5 आएगा, ठीक। तो जैसे आपको अच्छा लगे, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, ये आसानी है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड है 4 + 7 अपान 8, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32 32 हो जाएगा, और प्लस 7 लिखेंगे अपान 8 लिखेंगे, क्लियर। 32 और 7 कितना हो जाएगा, ये 39 आपका हो जाएगा, अपान 8 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अगर इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 39 जो है इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 9 से 2 लेस करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 होल 7 अपान 8। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है, क्लियर। चलिए कॉपी करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए रफ कर रहे हैं, पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 अपान 5 + 2 अपान 7 है, क्लियर। अब देखिए इसमें ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने पहले यहाँ पे एलसीएम लिया था, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 7 5 जा 35, तो ऐसे करेंगे, 7 से इसको करेंगे, 5 से इसको करेंगे। तो इसको तरीका ये है कि 3 अपान 5 लिखेंगे और इस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। प्लस 2 अपान 7 लिखेंगे और इसको ऊपर नीचे इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 7 5 जा 35 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऐड कर देंगे, 21 और 10 ये 31 हो जाएगा, और अपान 35 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए कॉपी कर लीजिए, इसको रफ कर दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, 4 आपका है 9 अपान 11 माइनस 4 अपान 15, ठीक, ये है। फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही करेंगे, 9 अपान 11 और इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक, माइनस 4 अपान 15 और इसको 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है। इसको इससे करेंगे 135 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 4 9 1 जा 9 और 4 13, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16, ठीक है। माइनस का 11 को 4 से करेंगे 44 होगा, अपान, और ये आपका 165 ही आएगा, ठीक। चलिए बराबर हो गया डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तभी हम माइनस कर पाएंगे। तो देखिए 5 से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 से 4 नहीं जाएगा, 1, यानी 13 से 4 तो 9 हो जाएगा,
91/165। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर। कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। अब देखिए 5th करते हैं। ठीक है, 5th क्या है? 5th है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, क्लियर। अब चलिए देखिए इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं इधर 10, 5 और 2 का। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से कर देंगे। 2 5 जा 10, 5 उतार लेंगे, 2 1 जा 2। फिर 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 2 5 जा 10, जो इसका एलसीएम आया वो कितना आया, 10 आया है। यानी कि 10 एलसीएम नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो 10 यहाँ पे तो है, तो इसको तो ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एलसीएम लेने से आपका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक, तो उससे आपका डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो आप प्लस माइनस कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 है, उतार लेंगे, प्लस यहाँ पे 2/5 है। किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, जो 10 हो जाए 2 से कर देंगे, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, यही रूल है। अगर ऊपर हम 2 से कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। और ये आपका कितना है, 3/2 है। 5 से करेंगे इसको तब 10 आएगा, तो नीचे भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/10 प्लस 2 2 जा 4/10 प्लस 3 5 जा 15/10। ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10 10 10 तीनों में सेम आ गया, तो 7 4 11। ठीक है, ये 11 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐड करते हैं। ऐड करना ऐसे देखिए, 5 5 4 9 9 और 7 16, 1 कैरी 1 1 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो 26 ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया। 26/10 इसको देखिए छोटा कर देंगे, तो 2 5 जा 10 और 2 13 जा 26, तो कितना आंसर आएगा, 13/5। ठीक है, 13/5 आ जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5th आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 क्या है, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। ठीक है, चलिए इसको देखिए। हाँ, इसमें देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 3 जा 6 1 7/2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे चेंज कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे। सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। अब देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो क्या करेंगे, 8/3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्यों, इससे करेंगे 2 3 जा 6 तभी 6 आएगा, और प्लस 7/2 है इंटू इसको 3 से कर देंगे ऊपर नीचे तो 6 आ जाएगा। 6 लाना है नीचे, इसलिए ऐसा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16/2 3 जा 6 प्लस 7 3 जा 21/2 3 जा 6 इक्वल, इसको ऐड कर देंगे 6 1 7 1 2 3/6।
ठीक है, ये कितना है 37/6 आ गया। अब इसको चाहें तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, वरना यही आंसर आपका सही है। ठीक है, ये आपका कौन सा 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। कॉपी करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 7 पार्ट भी कर लेते हैं। सेवन क्या है, 7 है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। ठीक है, माइनस है और मिक्स फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 8 जा 16 और 1 17 अपान का 2 माइनस 8 3 जा 24 और 5 29 अपान 8। ठीक है, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाना बताया ही है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो देखिए 8 यहाँ पे अगर हम ले आए, 8 यहाँ पे ले आए तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से। ठीक, और यहाँ पे मैं 29/8 कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 68। 17 को 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 29/8 बराबर हो गया। नीचे 8 से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 18 हो जाएगा। 18 से 9 तो 9 हो जाएगा, 5 से 2 3 हो जाएगा, 39/8 हो जाएगा, 39/8। ठीक है, ये आंसर हो गया। चाहें तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 7 पार्ट का। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था जो कि कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए सेकंड है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम में क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर इसके सेम भी नहीं है, तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 3 और 21 है, तो इसका सबसे पहले देखिए इधर एलसीएम ले लेते हैं 9 3 और 21 का। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 जा 21। ठीक है, तो ये आपका 3 3 जा 9 और 7 जा 63। 63 क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 63। ठीक है, तो 63 एलसीएम का मतलब क्या हुआ, नीचे सबके 63 होना चाहिए। ठीक है, तो 63 लाने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/9 है। ठीक है, अब 2/9 है। ठीक है, और यहाँ 63 लाना है, तो 9 की जगह 63, यानी कि 9 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 से अगर कर दें तो 63 आ जाएगा। तो 7 से अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये रूल होता है। तो इसको तो इससे कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट आपका हो गया, कॉमा लगाएंगे, 2/3 लिखेंगे, और इसको देखिए 3 है, 63 लाना है। ठीक है, 63 लाना है, तो इसको 21 से कर देंगे तो आ जाएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 21 से। ठीक, 21 3 63, इसको ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर कॉमा लगाइए, थर्ड वाला पार्ट लेके आइए, 8/21 करिए। ठीक है, अब इसको आप कर दीजिए 3 से, तब 63 आ जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई है। ये तीनों पार्ट डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसा हमने किया। देखिए ये कॉमा लगा के ऐसे किया, अगर आप चाहें तो इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, हम इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए ये कितना हुआ, 7 2 जा 14, और अपान क्या हो जाएगा, 63 हो गया। ये कितना हुआ, 42 अपान 63 हो गया, और ये कितना हुआ,
24/63 हो गया। देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल नहीं है, ये तो इनकी वैल्यू है। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसको मैं डिसेंडिंग में लिखता हूँ, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ लिखेंगे सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसी को लिख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे आपको बड़ा करना है। तो बड़ा वाला क्या है, 42 है अपान 63 है। इसके बाद क्या है, 24 है अपान 63 है। फिर आपका 14 है अपान 63 है। तो ये तो इनकी वैल्यू जो आई है ये हो गई। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 42/63 किसकी है, सेकंड वाले की है। सेकंड वाला कितना है, 2/3, ठीक। इसके बाद 24 देखिए थर्ड वाला है। तो थर्ड कौन सा है, 8/21। इसके बाद फर्स्ट है 14 वाला, तो 2/9। ये हो गया आंसर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्लियर, ठीक। ये आप उतार लीजिए, ये फर्स्ट वाला हो गया। ऐसे सेकंड वाला भी करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, रफ कर दें इसको। चलिए अब देखिए सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाला है, देखिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। सेकंड यहीं पे नोट कर देते हैं। और इसका 5, 7, 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 5, 7 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 7 उतार लेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और तो ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, 5 7 35 दूना 70, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 70। एलसीएम कितना आया, 70। यानी कि सबके नीचे 70 लाना है, ठीक है। तो चाहे एक एक पार्ट अलग अलग कर लीजिए, हम तो साथ में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1/5 है, कॉमा लगाइए और लिखिए 3/7, कॉमा लगाइए और यहाँ लिखिए 7/10, ठीक है। अब देखिए लाना क्या है, 70 लाना है सब जगह। तो इसमें 70 लाने के लिए इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसमें 10 से कर दूं, ठीक है। और इसमें 7 से कर दूं, ठीक। देखिए 14 पंचे 70, 14 5 जो 70, 10 7 70, 10 7 जा 70 और ये भी 70 हो गया। अब नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा 14/70 और ये आपका हो जाएगा 30/70 और ये आपका हो जाएगा 49/70, ठीक। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, अब इसको हम डिसेंडिंग में लिख लेंगे। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो डिसेंडिंग सबसे पहले सबसे बड़ा यानी कि 49 49/70, इसके बाद 30/70 और इसके बाद 14/70, ठीक है ना। डिसेंडिंग में यही तो होता है। अब देखिए इसकी ये थर्ड पार्ट है, तो थर्ड क्या है, 7/10 है, ठीक। इसके बाद ये आपका कौन सा था, ये आपका थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट का 7/10 हो गया। अब 30 देखिए ये सेकंड है, सेकंड का 3/7, 3/7, ठीक है। और इसके बाद 14 वाला, 14 का 1/5,
1/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। हाँ, देखिए भाई 49/70 डिसेंडिंग में सबसे पहले है 49/70 की वैल्यू 7/10। ठीक है, इसके बाद 30/70 की वैल्यू क्या है 3/7 है। इसके बाद 1/5 है 14/70। ठीक है, तो ये इन डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2 कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है वो क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड along the diagonals is the same. Is this a magic square? यानी कि एक देखिए स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना है। स्क्वायर में देखिए ये रो जो है ये फर्स्ट है, ये रो जो है ये सेकंड है, और ये रो जो है ये थर्ड है। ठीक है, क्लियर। और ये जो इधर से काउंट करेंगे ये कॉलम है, तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम क्या है थर्ड है। ठीक है, और इस स्क्वायर में 2 डायगोनल हैं, एक D1 डायगोनल, D1 का मतलब ये एक ये लाइन। ठीक है, 4/11, 5/11 एंड 6/11। ठीक है, यानी कि ये जो है ये, ठीक है, और एक ये, ठीक है, 2 डायगोनल, एक D1 और दूसरा D2। क्लियर। अब देखिए इस स्क्वायर में 3 कंडीशन है। ठीक है, एक तो लिखा हुआ है कि द सम ऑफ नंबर इन ईच रो, यानी कि प्रत्येक लाइन को सम किया जाए, प्रत्येक कॉलम को सम किया जाए, प्रत्येक डायगोनल को सम किया जाए। अगर सब बराबर आते हैं, ठीक है, तो ये एक मैजिक स्क्वायर होगा। तो इन्होंने ये कहा है कि इज़ दिस ये मैजिक स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है। तो कब होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सब बराबर आएंगे, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईच रो का निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, सम ऑफ सेकेंड रो, सम ऑफ थर्ड रो। ठीक है, सबका नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट का है 4/11 प्लस 9/11, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद 2/11, स्क्वायर में आप देखते जाएंगे। और इसके बाद सेकेंड रो है 3/11। ठीक है, फिर 5/11, और इसके बाद क्या है 7/11। ठीक, और इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सम ऑफ थर्ड रो, सम ऑफ थर्ड रो कितना है 8/11। इसके बाद 1/11 और प्लस 6/11। ठीक है, अब देखिए सम कर दीजिए। तो देखिए 11 डिनोमिनेटर सेम है सबका, वो कॉलम में है डिनोमिनेटर वो भी सेम है, रो में डिनोमिनेटर सेम है, और डायगोनल अगर हम सम करेंगे तो वो भी सेम ही होगा। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं, ऊपर का न्यूमरेटर आपको जोड़ना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4 9 4 14 और 2 नहीं 13। ठीक है, और 2 15, तो क्या हो जाएगा ये 15/11
और ये कितना हो जाएगा 5 3 8 7 15/11 और ये कितना हो जाएगा 8 1 9 और 6 15/11। देखिए रो का तो सम बराबर आ गया है, ठीक है, क्लियर। आप चलिए निकाल लेते हैं। ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट कंडीशन जो थी ये सम ऑफ रो की थी। बी वाला देखते हैं, बी क्या है, सम ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम 1 में कितना है 4/11, ठीक है, और कितना है 3/11, स्क्वायर से आप देखते जाएंगे, प्लस कितना है 8/11, 8/11 टोटल कर देंगे 4 3 7 और 8 15/11, ठीक है। ऐसे सम ऑफ कॉलम 2 निकाल लीजिए, सम ऑफ कॉलम 2 निकाल लीजिए। कॉलम 2 क्या है, ये वाली लाइन है 9/11, 9/11, 5/11, 1/11, 9 5 14 1 15/11, ठीक। इसके बाद सम ऑफ कॉलम 3, इसका भी निकालिए 2/11, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, ठीक है। तो 7 2 9 और 6 15, ये भी हो जाएगा 15/11, क्लियर, ठीक। तो दो चीज़ें तो निकल आई, एक आपका क्या निकल आया रो निकल आया और दूसरा कॉलम का निकल आया, ठीक है। आप किसका निकालना है, डायगोनल का भी निकाल लेते हैं, डायगोनल का भी निकाल लेते हैं। तो डायगोनल तो दो ही होंगी, तो डायगोनल का इधर लिखते हैं, डायगोनल का इधर निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ D1 डायगोनल 1, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल 1 का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डायगोनल 1 कितना है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 15, यानी कि 15, ये भी तो हो गया 15/11, ठीक है, क्लियर। सम ऑफ डायगोनल 2 कर लीजिए, सम ऑफ डायगोनल 2। अब डायगोनल 2 ये वाली है, ये वाली, तो 2/11 5/11, 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, डिनोमिनेटर सबका सेम है, 5 2 7 और 8 15 हो जाएगा 15/11, ठीक है। अब देखिए ये रो में अगर हमने किया तीनों का तो 15/11 15/11 15/11 आ गया, और ये मैंने किया कॉलम का, ठीक है, तो सब में 15/11 15/11 15/11 आ गया। अब देखिए ये मैंने डायगोनल किया, डायगोनल 1 एंड डायगोनल सेकंड का किया, तो दोनों में 15/11 एंड 15/11 आ गया, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन जो कह रहा था कि सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें तीनों में क्या है आंसर सेम है। तो इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, तो लिख देंगे यहाँ आंसर में लिखेंगे सो दिस इज अ मैजिक स्क्वायर,
ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। सो दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी करिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर is 12 whole 1/2 centimeter long and 10 whole 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट का मतलब रेक्टेंगल के साइज की। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने एक बना दिया है, हम मान लेते हैं कि ये इसके साइज की एक रेक्टेंगुलर शीट है, किसकी? पेपर की। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पेपर है वो एक रेक्टेंगल के आकार का है। क्लियर? जिसकी लेंथ दे रखी है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो दी रखी है वो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं पेरीमीटर। तो लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल, लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। इसको हम बना लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 2 जा 24 एंड 25 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 2। अब देखिए ब्रेथ कर लेते हैं। ब्रेथ कितनी दी है? ब्रेथ जो है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। इसको भी फ्रैक्शन में करते हैं तो 10 3 जा 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32/3 सेंटीमीटर। ये आपकी ब्रेथ हो गई। तो निकालना क्या है? पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर। और यहाँ लिखिए देयरफॉर या सो लिख लीजिए। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट ही तो है। अब रेक्टेंगल का जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो 2 लेंथ और प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इसका फार्मूला होता है। कुछ नहीं, कर दीजिए इसमें तो आपका क्या हो जाएगा 2 और लेंथ कितनी है 25/2। ठीक है, 2 ये 25/2 आपकी लेंथ है और प्लस ब्रेथ कितनी है 32/3। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। अब देखिए 2 और 3 डिनोमिनेटर क्या है? सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 2 और 3, और इसका एलसीएम जब लेंगे तो 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए नीचे। 6 लाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे करेंगे और ये देखिए 25/2 है। 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये आपने सीखा ही है पहले वीडियो में, पहली क्लासों में आप सीख चुके हैं। प्लस इसको 2 से करेंगे तो 32/3 × 2 × 2
बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका होगा, इधर ही कर लेते हैं साल, इक्वल, तो ये आपका होगा 2 बाहर ले लीजिए अभी, ये हो जाएगा 75 अपान 2 3 जा 6 और प्लस ये कितना हो जाएगा 64 अपान 6, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर नीचे आइए जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 5 4 9 7 6 13 अपान 6। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 139 अपान 6 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 139 अपान 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहीं पे डायरेक्ट काट सकते थे लेकिन ओपन करके हमने आपको दिखा दिया। तो ये कितना हो जाएगा 139, फिर नीचे ही कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इक्वल, नहीं यही करते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो ये आपका 139 अपान 3 हो गया। अगर इसको हम फ्रैक्शन में करना चाहें तो फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 1 इसमें बचेगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 यानी कि 1 यहाँ पे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6 जा 18 और 1/3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे किया इसको डिवाइड, यहाँ करके दिखाते हैं हम। क्या था आपका 139 अपान क्या है 3 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, ये रफ कार्य है। ठीक है, ये रफ है समझने के लिए। 3 139, देखिए 3 4 जा 12, तो ये 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 6 जा हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा तो ये हो जाएगा 46। यहाँ लेंगे 1 होल बाई 3 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप रफ कार्य में लिख लेंगे, रफ वर्क में। ठीक है, समझाने के लिए बता दिया है, बाकी आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। देखिए लेंथ दी थी, ब्रेथ दी थी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट थी, लेंथ थी और ब्रेथ थी। अब लेंथ और ब्रेथ अगर दे रखा था तो उसका पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। किसका, पेरीमीटर रेक्टेंगल का अगर हम फाइंड करते हैं तो इसको हमने क्या किया था, ये फ्रैक्शन में था। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ था लेंथ और ब्रेथ। तो अभी हमने पीछे आपको मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन में हमने इसको बना लिया, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लिया और फ्रैक्शन में करने के बाद मैंने ऐड किया। ऐड करने में देखते हैं डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता है तो उसको सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम इसका 6 आया था। अब इसका 6 लेने के लिए हमने क्या किया, 3 से इसको ऊपर नीचे कर दिया, 2 को इसको ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऐड कर दिया तो 139 अपान 6 आ गया। अब 2 से यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन अलग खोल के हमने कर दिया, 2 3 जा 6 तो 139 अपान 3 होगा। डिवाइड कर देंगे, होल में लिख देंगे। हालांकि आंसर ये भी सही है, ऐसे अगर लिख देंगे, डिवाइड नहीं करते हैं बट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 4 था जो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द पेरीमीटर्स, फर्स्ट है ABC एंड सेकेंड है द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, तो हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर देन। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये एक जो आपका फिगर बना हुआ है
इस फिगर में एक तो रेक्टेंगल है, ये BCDE एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और एक इसके ऊपर क्या बना है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, ABE, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इसके बाद इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। फिर दोनों में देखना है कि कौन सा पेरीमीटर बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है। बस यही करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको फटाफट। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट है पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे, बोलिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। ट्रायंगल ना लिख के आप लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ABC नाम लिख लीजिए क्योंकि दिया हुआ है नाम, ठीक है, नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, इसलिए नेम लिख लेंगे। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है AB, तीनों साइडों का टोटल होता है AB प्लस B और E और प्लस AE लिख लीजिए या EA लिख लीजिए, ठीक है, ये होता है। तो पेरीमीटर आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो AB कितना है, 5/2 है, प्लस B कितना है, 2 होल 3/4 है, EA कितना है, 3 होल 3/5 है, ठीक है, यही तो है। तो पेरीमीटर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में 2 लिखे हुए हैं तो इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। पहला तो सेम है, फ्रैक्शन ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए 4 2 जा 8 और 3, ये 11/4 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 और 3 18/5 हो जाएगा। 5 3 15, 3 18/5, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 2 4 5 है यहाँ पे, तो 2 4 5 का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LCM। यहाँ पे लिख लेते हैं अलग, ठीक है, 2 4 और 5, 2 4 5, इसका LCM ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 यहाँ लिख लेंगे, फिर 2 1 जा 2 और 5 उतार लेंगे, और ये 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आपका 2 2 जा 4, 5 जा 20, ठीक है, 2 2 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 20 आपका क्या आया, LCM आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब में 20 होना चाहिए, ठीक, ABC, ठीक है। तो 20 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो 5/2 इंटू 10 प्लस 11/4 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 18/5 इंटू 4 इंटू 4। LCM यानी कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसा हमने किया है। तो ये आपका हो जाएगा 10 5 जा 50 और 20 हो जाएगा, प्लस 11 5 जा 55 और यहाँ 20 हो जाएगा, और प्लस ये 72 हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 और 2 7 और 7 5 12 और 12 5 177/20, 177/20। ये क्या आया है, ये पेरीमीटर ऑफ, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
बी सी। ठीक है, ये कितना आया है, ये आया है। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो छोटा करके लिख सकते हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20। अब इसको हम करेंगे इससे, तो 20 28 जा 160 हो जाएगा, 160। ठीक है, और 8 होल 17/20। ठीक है, कैसे करके दिखा देते हैं इधर। ठीक है, इधर देखिए 177 और ये आपका कितना है 20 है। ठीक है, इसको देखिए, जब दो अंकों का गुणा होता है, मान लिया आपको 20 की टेबल नहीं आती है, समझिएगा ध्यान से, 20 की टेबल अगर आपको नहीं आती है, फिलहाल तो आप 7th क्लास में 20 की आ ही रही होगी, लेकिन अगर नहीं आती है तो केवल 2 से करिए, 0 पड़ा रहने दीजिए, 2 से करिए। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसको, जब 8 जा 16 हो गया तो 8 से पूरे को कर लीजिए, तो 8 0 0 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 आपने पहले से लिख दिया है, तो ये आपका 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 होल 17 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 20। तो यही हमने आपका यहाँ पे आंसर लिखा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया है। ठीक है, तो आप इसको तो रफ पे करिएगा, और ये मैं यहाँ पे भी रफ कर दे रहा हूँ। पूरा आपका आंसर यहाँ पे कितना आया है, 8 होल 17/20। किसका पेरीमीटर आया है, ये आ गया है इसका, ट्रायंगल का। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए और इसको रफ करके ही करना पड़ेगा, स्पेस कम है। ठीक है, रफ कर देना, कॉपी कर लिया। चलिए, फर्स्ट है ये, अब सेकंड हम सेकंड स्लाइड पे करते हैं। सेकंड क्या है, पेरीमीटर ऑफ BCDE और ये है क्या, ये है क्या, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। और इसका जब पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए, तो 2 लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए ये वाली, ये लेंथ कंबाइंड थी। ठीक है, ये लेंथ इसकी भी थी और इसकी भी लेंथ है यही, तो लेंथ आप समझ लीजिएगा ध्यान से कि अलग अलग नहीं है ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल की जो ये लेंथ है वो देखिए ये सेम है, ये दोनों में कंबाइंड है। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 होल 3/4 और प्लस ब्रेथ कितनी है, ये वाली ब्रेथ है कितनी, 7/6 है। ठीक, इक्वल कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2 फ्रैक्शन में करेंगे, 2 4 जा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। ठीक है, आ जाइए, 2 लिखिए। ठीक है, ये आप इक्वल के नीचे इक्वल लगाते चलिएगा। ठीक है, स्पेस की वजह से मैं सामने भी कर दे रहा हूँ इसे। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने में डिनोमिनेटर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग है, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 4 और 6 का ऐसे निकाल लेंगे, 4 और 6 का, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 और 3 1 जा 3, तो ये क्या हो जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये आएगा क्या, एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना है, 12, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 लाना है। तो 12 लाने के लिए आसान है, 11/4 करिए और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12 आ जाएगा 3 से, ऊपर नीचे कर देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में बराबर करने के लिए करना है तो जिस नंबर से हम नीचे करेंगे उसी से न्यूमरेटर में ऊपर भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 क्या है, 6 है, और इंटू ये 6 है, तो 2 से अगर करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। बस बंद कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, इधर कर लेते हैं 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा, और अपान 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। हो गया ना, जोड़ दीजिए, बराबर हो गया ना, 12 12 बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 अभी कुछ नहीं करना है 2 में, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, और 3 और 1 4, कितना हो गया ये 47 अपान 12। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए खोल दीजिए इसको, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो 2 इंटू 47 अपान 12। ठीक, यहीं पे क्रॉस कर सकते हैं, 4 2 6 जा 12 कर सकते हैं, खोल के कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया 47 अपान 6। ठीक है, अब 47 अपान जो 6 आया है, इसको मैं क्या मिक्स फ्रैक्शन में कर दूं, कर लीजिए। 6 7 42, 6 को 7 से करेंगे 42 होगा, अभी करके मैंने दिखाया पिछले वाले में, कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 जो बच रहा है वो ऊपर कर लीजिए, नीचे 6 कर लीजिए, ये आंसर आपका हो गया। आंसर अभी नहीं हुआ, ये तो क्या है, सेंटीमीटर में है, बिल्कुल सेंटीमीटर में, और ये आया क्या है, पेरीमीटर आया है। क्या आया है, लिखें पेरीमीटर, लिखने से याद रहेगा, पेरीमीटर ऑफ BCDE कितना आया है, पेरीमीटर कितना आया है बताइए, ये आया है पेरीमीटर, ये आया है पेरीमीटर। ठीक है, 7 होल 5 अपान 6 सेंटीमीटर पेरीमीटर किसका है, ये BCDE, यानी कि जो आपका रेक्टेंगल था। ठीक है, और पहले वाले का कितना आया था, यहाँ नीचे नोट कर लेते हैं, पहला वाला भी। ठीक है, अगर मैं इसको साथ साथ अब अगर नोट कर दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नोट करता हूँ। ठीक है, पहले आपका आया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका कितना आया था बताइए, ये पहले वाले का कितना आया था, 8 होल 17/20 सेंटीमीटर, और ये अब जो आया है आपका पेरीमीटर ऑफ BCDE, रेक्टेंगल बना है, अच्छे से बनाइए, रेक्टेंगल लेंथ बड़ी होती है। ठीक है, क्या है BCDE, कितना आया पेरीमीटर इसका, 7 होल 5/6 सेंटीमीटर। हो, ये देखिए साथ में लिख लिया दोनों को। ठीक है, बस जब दोनों को साथ में लिख लिया तो क्या पूछ रहा है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, कौन बड़ा लग रहा है भैया, कौन बड़ा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, इसका लग रहा है ना, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सो यहाँ लिखें नीचे
so perimeter of triangle ABC is क्या इज, बताइए, ग्रेटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। एक बार प्रैक्टिस करिएगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया 5th ना। अब चलिए 6 करिए। 6 देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आपका है वो सलील एक लड़का है, वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, ठीक है। वो क्या चाहता है, कोई पिक्चर है, कोई उसके पास चित्र है, पिक्चर है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई जो है 7 सही 3/5 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड है। देखिए ये पिक्चर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक पिक्चर है, ठीक है। और ये पिक्चर जो है वो इस फ्रेम में रखना चाहता है, ठीक है, जो 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड है। और ये कितने सेंटीमीटर वाइड है, ये देखिए पिक्चर है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। और ये कितना है, 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। ये है, देखिए ये हमने बना दिया है, पिक्चर ऐसे ही बना दिया। देखिए आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ऐसे बना दिया समझने के लिए कि ये एक पिक्चर है जिसकी जो कितने सेंटीमीटर वाइड है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर है। वो इस पिक्चर को यहाँ पर रखना चाहता है, ठीक है, समझिएगा। तो पिक्चर को यहाँ पर रखने के लिए उसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना काटना पड़ेगा कि ये पिक्चर इसमें आ जाए, इस फ्रेम में, ठीक है। अब ट्रिम क्यों करना पड़ेगा, ट्रिम इसलिए करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखा तो है लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर और यहाँ 7 होल 3/10 सेंटीमीटर है। देखिए 7 और 7 दोनों में सेम है सेम, क्लियर। बट यहाँ क्या है, 3/5 सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है, 3/10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। किसी चीज़ के, देखिए 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3/5 का मतलब क्या हुआ, अगर 3/5 और 3/10 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो बड़ा कौन हो जाएगा, देखिए तो इसको हम करेंगे तो 2 3 जाइए 6 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा और ये 3/10 हो गया। अब देखिए बड़ा कौन है, अब ये बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा क्या है, 3/5 बड़ा है, ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यानी कि पिक्चर आपकी जो है वो बड़ी है, पिक्चर का जो साइज है वो क्या है, वो बड़ा है और फ्रेम का साइज क्या है, छोटा है। जब फ्रेम का साइज छोटा है, पिक्चर बड़ी है, तभी तो ट्रिम करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ना चाहिए पहले, फिर क्वेश्चन को समझना चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नोट करिए, आप क्वेश्चन समझ गए तो कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखिए the width of picture कितना है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर and the width of frame
ये कितना है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। देन the picture should be trimmed। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो पिक्चर का साइज है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर से फ्रेम का साइज यानी कि 7 होल 3/10 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा 38/5 माइनस 73/10। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38। ठीक, 5 7 जा 35 और 3 38/5 माइनस 73/10। इसको देखिए बराबर करना है तो एलसीएम, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल कितना आएगा 10 ही आएगा। तो जब 10 आएगा तो इसको 2 से ऊपर नीचे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इक्वल में करिए। ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 76 माइनस का 73 ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6 से 3/10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, यानी कि द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड 3/10 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे। द पिक्चर should be trimmed equal 3/10 सेंटीमीटर। अब आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, बस केवल क्वेश्चन को समझना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए। ठीक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए रितु हैं, यहाँ पे लिखना हम रितु, पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। और इसका ब्रदर देखिए क्या है, सोमू है। ठीक है, तो रितु जो है एक एप्पल है, सेब है। ठीक है, उसका 3/5 3/5 पार्ट ये इसने खा लिया, रितु ने खा लिया। और जो बचा हुआ पार्ट है जिसको हम बोलेंगे रिमेनिंग, क्या लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कौन खा रहा है, सोमो खा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड, तो ये जो सोमो का पार्ट है ये कितना हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा है कि हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा खाया, रितु ने ज़्यादा खाया कि सोमो ने ज़्यादा खाया। ठीक है, इसको भी बताना है। और कितना ज़्यादा खाया, कितना, हाउ मच, हाउ मच, अगर ज़्यादा खाया किसने खाया ये तो बताने हैं, इसने खाया किसने खाया, बट हाउ मच कितना खाया, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले
यहाँ पे लिखते हैं कि होल पार्ट, या लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल। ठीक है, टोटल कितना था, मान लेते हैं कि टोटल 1 था। ठीक है, टोटल 1 था। रितु एट कितना, 3/5 पार्ट। देखिए ये हमने 1 माना है, यानी कि 1 एप्पल है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 एप्पल है। 1 देखिए ये 3/5 का मतलब क्या है, 3/5 का मतलब क्या है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी होगी, कोई चीज़ क्या एप्पल होगा तो उसके 5 टुकड़े किए गए होंगे। कितने, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ठीक है, इसके 5 टुकड़े किए गए होंगे सेब के, जिसमें से ये 3 ये जो है ये ऋतु खा रही है। तो बच कितना रहा है ये, तो ये 1 1 2 1 3/5 ऋतु अगर खा रही है तो ये 1 1 2/5 उसका भाई खाएगा। यही तो समझना है। तो टोटल हमने मान लिया 1, ऋतु ने कितना खाया, 3/5 पार्ट। ठीक है, देन remaining part eaten by सोमू। अब रिमाइनिंग पार्ट कितना हुआ, तो 1 - 3/5, 1 - 3/5, तो 5 1 जा 5। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5 और 3 से लेस कर देंगे तो 2/5 बचेगा रिमाइनिंग पार्ट। तो जो कौन खा रहा है, ये सोमू। कौन खा रहा है, सोमू। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से यहाँ आपका सॉल्व हो गया, क्या कि रिमेनिंग वाज ईटन बाय हर ब्रदर, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो कितना, 2/5 पार्ट 2/5 पार्ट ऑफ द एप्पल eaten by सोमू। ये आपका क्वेश्चन पहला निकल के आ गया। यहाँ तक तो आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब लिखा है कि हु हैड द लार्जर शेयर, हु हैड द लार्जर शेयर। तो देखिए भाई, लिखेंगे लार्जर शेयर, इक्वल, अब लार्जर शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, रितुस पार्ट, ऋतु का ही तो है लार्जर शेयर। ठीक है, रितुस पार्ट माइनस सोमूस पार्ट, दोनों में से घटा दीजिए, पहले वाले से सेकंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 2/5। कितना आसान है, तो कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अब 1/5 क्या हुआ, 1/5 क्या हुआ, दोनों का बैलेंस क्वेश्चन में लिखा है कि हु हैड द लार्जर शेयर, ज़्यादा किसने खाया, तो ज़्यादा ऋतु ने तो खाया था, लेकिन कितना खाया था ज़्यादा, 1/5। जब दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा खाया। तो अब यहाँ पे आंसर में लिख देंगे ऋतु शेयर
रितु's शेयर इज लार्जेस्ट बाई कितने से, 1/5 से। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक, तो इसको चलिए कॉपी करिए एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं अब। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो लिखा है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। ठीक है, माइकल किसी पिक्चर को कलर करने में टाइम लगाता है 7/12 घंटा, आवर। ठीक है, और वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर, वैभव जो है वो उसी पिक्चर को कलर करता है बट वो टाइम लगाता है 3/4 आवर। ठीक है, तो हु वर्क लॉन्गर। ठीक है, हु वर्क लॉन्गर, किसका ज़्यादा है समय। ठीक, लिखा है बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं और लिखते हैं सबसे पहले कि टाइम टेकन बाय माइकल, किसका, माइकल। ठीक है, कितना टाइम लगाता है माइकल, 7/12 आवर। ठीक है, देखिए माइकल है, वैभव है। ठीक, तो माइकल कितना है, 7/12 आवर लगाता है और उसी को 3/4 आवर वैभव लगाता है। कहानी तो यही है ना। ठीक है, तो इसी को लिखना है। अब लिखिए एंड टाइम टेकन बाय वैभव कितना, 3/4 आवर। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु वर्क लॉन्गर, तो क्या करना है, जब वर्क लॉन्गर किसी का पता करना है तो निकाल लीजिए इसका डिफरेंस। क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस। अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन हमने आपको बताया है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर हम जब निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने में हम देखेंगे, एक देखिए 7/12 है और एक क्या है 3/4 है। और डिफरेंस जब निकलेगा जब दोनों बराबर होंगे, तो 12 और 4 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो इसका एलसीएम आएगा 4 × 3 = 12 आएगा। यानी कि एलसीएम जब 12 आएगा तो यहाँ पे तो 12 है और इसको हम 12 अगर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो 7/12 है। कितना है, 7/12 है। और इसका कितना आएगा, 9/12। ठीक है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, वैभव की वैल्यू है। ठीक है। तो यानी कि जो वैभव है, वैभव से माइकल के समय को यानी कि आवर को माइनस करना है। ठीक है, बड़ा क्या है, ये बड़ा है। ठीक, तो लिखेंगे डिफरेंस तो लिखेंगे वैभव, भाई बड़ा आपको पता चल गया, वैभव माइनस माइकल, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो वैभव का समय कितना है, 3/4 है, माइकल का कितना है, 7/12 है। इसको आप कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे,
तो ये कितना हो जाएगा 9/12। देखिए ये सब रफ का काम है, समझाने वाला किया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है 3 3 जा 9/12 माइनस 7/12, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2/12। 9 से 7 लेस करेंगे 2 आएगा। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6, ठीक। लिख दीजिए आंसर। सो इसलिए बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट्स लॉन्गर, ठीक है। तो लिखेंगे सो वैभव इज लॉन्गर, वैभव का फ्रैक्शन लॉन्गर है, ठीक है। वैभव फ्रैक्शन इज लॉन्गर बाय 1/6 से, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल क्लास 7th की हमने आपकी फिनिक्स कर दी है, ठीक है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।